हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंकर सक्सेस 2.0। जैसा कि हमारी कैलकुलेशंस की सीरीज चल रही है वीडियोस में, तो आज मैं आपको फिर से कैलकुलेशंस का वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। ये हमारा वीडियो अभी चलेगा। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैंने सोचा है कि कैलकुलेशंस के कम से कम आपके सामने 7 से 8 वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद में कैलकुलेशन बिल्कुल ख़त्म है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उससे बाहर कैलकुलेशन देखने को मिलेगी नहीं, और जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बूस्टअप देखने को भी मिल रहा होगा अपनी कैलकुलेशंस में। तो कैलकुलेशंस को आप मेरे साथ बनिए रहिए फ्रेंड, और कैलकुलेशंस की हम सीरीज आगे लेके चल रहे हैं। आज मैंने यहाँ आपके सामने कुछ क्यूब नंबर्स लिखे हैं, घन। मैं स्क्वायर की पहले बात कर चुका हूँ आपसे, और मैंने आपको पहले 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न करने के लिए बोले थे। उसके बाद में मैंने आपको 1 से 125 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर का, वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखे मेरे वीडियो तो प्लीज़ एक बार जाके उन वीडियोस को आप देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो मैंने सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको। अब आज मैंने आपको क्यूब को लेकर बात की है। मैंने यहाँ पे क्यूब 1 से 20 तक की क्यूब आपके सामने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, इनको आप एक बार लर्न करना, उसके बाद में मैं आपको आगे और क्यूब के लेके चलूँगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब को भी कैसे निकालना है। चाहे कैसा भी नंबर हो, किसी भी नंबर का क्यूब क्यों ना हो, आप 2 सेकेंड्स में क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 1 से और 20 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए, बिल्कुल फ्लुएंट। जैसा मैंने आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर के बारे में बात की थी, वैसे ही मैं आज आपसे क्यूब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको 1 से और 20 तक के क्यूब करने हैं, 30 तक के नहीं करने हैं। 1 से 20 तक के कर लोगे वही एनफ है, उसमें आपका काम अच्छे से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखे हैं आपके सामने ये क्यूब, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और वहीं जहां आपने अपनी टेबल्स स्क्वायर मैंने आपको लगाने के लिए बोला A4 साइज में, उसमें थोड़ी सी जगह हो या नहीं हो तो एक और पेज लगा लीजिए, और 20 तक के स्क्वायर क्यूब लिख के उनको भी चिपका लीजिए। आपको ये लर्न करने हैं सारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज मैं आपको कुछ और कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशंस की बात करूंगा यहाँ पे आपके सामने। 2/2 के और 3/3 के मल्टीप्लिकेशंस की मैं आप फिर से बात करूंगा। जैसे 100 के आसपास के 2/2 आपके सामने आ जाए, 2/2 का मैंने बताया है कि कैसे करना है आपको, लेकिन उससे भी फास्ट, ये कंडीशनल है। अगर 100 के आसपास के 2/2 आपके सामने आ रहे हैं तो आप 2 सेकेंड्स में आंसर दे सकते हो, 2 सेकेंड्स में। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशंस बताऊंगा, देखना उनको कैसे करते हैं। ये मैंने आपके सामने 3 मल्टीप्लिकेशंस लिखे हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 100 के आसपास है। 98, 72, 88, 97, 92, 86। देखिए आप, 100 के आसपास के हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 100 के आसपास। मल्टीप्लिकेशन 2/2। अब आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ले रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और जब प्रैक्टिस में लेके आओगे आप तो 2 सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। बहुत बार आता है ये कैलकुलेशंस, ऐसे कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब आपको ये पता नहीं होगा तो आप वही ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे जो हम करते आ रहे हैं बचपन से। जब लेकिन अगर इनकी आपने प्रैक्टिस कर ली और आपको बिल्कुल फाइंड आउट करना आ गया कि नहीं, ये तो सर ने बताया था, ये वैसे 100 के आसपास मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो आप 2 सेकेंड्स में, टू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स टाइम का।
आप अगर एक क्वेश्चन में अपने में 10 सेकंड्स भी बचाते हैं तो बहुत बहुत बच्चों से आगे जाओगे आप, बहुत बच्चों से। टाइम का ही पूरा खेल है। पेपर तो हर कोई सॉल्व कर सकता है प्रीलिम्स का, बैंक का, लेकिन बात टाइम मैनेजमेंट की है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अभी कल मैंने डिस्कस किया था, IBPS PO का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और प्रीलिम्स की डेट भी आ चुकी है, अक्टूबर में उसका प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए आप और बैंकर सक्सेस 2.0 के साथ बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल गारंटी दिलाता हूँ, मैं आपका प्रीलिम्स बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। मेंस की स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। कुछ दिनों बाद मेरे वीडियो जीके के भी आएंगे, जीके के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जीके आपको कहाँ से तैयार करनी है, कैसे पढ़ना है। इंग्लिश के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा और मैथ रीजनिंग तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो अब देखिए ये जिनको कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो छोटा वाला नंबर होगा, जो छोटा 2 डिजिट में जो छोटा वाला नंबर होगा उसको देखेंगे आप। 72, ये 72 100 से कितना कम है? 28। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखना, आपको आधे दुगने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। अब आधा दुगना, किसी भी नंबर का दुगना कितना होता है, उसका हाफ कितना होता है, अपने माइंड में ये आधे दुगने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। माइंड से ही आधा दुगना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नो डाउट। आधा कितना होता है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का दुगना कितना होता है, धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ, मेरी एक एक बात ध्यान रखना। पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको कैलकुलेशन को लेकर बहुत सारा डिस्कस किया था। ठीक है, आधे दुगने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। 72 100 से कितना कम है? 28। ओके, और ये कितना कम है 100 से? 2। ये 28 कम है और ये 2 कम है। ठीक है, ये तो आपको भी पता है 28 ये कम है और ये 2 कम है। तो क्या करना है हमको? 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने बोला था 1 से 30 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो 28 2 से कितना होता है? 56। ये यहाँ पे लिख दिया। ओके, जो नंबर कम है, पहले मैंने छोटा वाला नंबर लिया है। 72 100 से 28 कम है और 98 2 कम है, तो मैंने 28 2 से लिखा 56। ओके, अब आपको क्या करना है, इस छोटे वाले नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर 100 से जितना कम है उसको इस छोटी वाले नंबर से माइनस कर देंगे। फिर से सुन लो, जो छोटा वाला नंबर है, जो 2 डिजिट में जो नंबर आएंगे, जो छोटा वाला नंबर है उसमें से आपको जो बिल्कुल 100 के और करीब है वो कितना कम है उसको माइनस कर देना। जैसे 98 100 से कितना कम है? ओनली 2। तो मैं क्या करूंगा, 72 में से 2 माइनस कर दूंगा 70। दैट्स आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये दोनों नंबर 100 से कितना कितना कम है। जितना जितना कम है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। एक हमारे सामने 28 कम था, एक 2 कम था। पहले मैंने 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 56 आया। ठीक है, उसके बाद में जो कम वाला नंबर था उसको मैंने क्या किया, जो ज़्यादा 100 से, जो 100 के बहुत ज़्यादा करीब है उसको मैंने उसमें से माइनस कर दिया। जैसे 72 था ये और ये 100 के बिल्कुल करीब है, मान 2 कम है ये, तो मैंने 72 में से 2 कम कर दिया, 70 लिखा। दैट्स आंसर। ठीक है, इसको समझिए। इसमें भी वही है, देखो ये 12 कम है और ये 3 कम है। ठीक है, ये 12 कम है, ये 3 कम है, तो मैं क्या करूंगा, 12 3 जा 36। ओके, ये 12 कम था और ये 3 कम था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसने भी तो वही किया है, 28 2 जा 56, तो इसमें मैंने क्या किया, 12 3 जा 36। अब इसके बाद में क्या करना है, जो 100 के करीब है, 97 100 के ज़्यादा करीब है, मात्र 3 कम है, तो 3 क्या कर दूंगा मैं, 88 में से माइनस कर दूंगा। क्या आएगा, 85 आंसर। मात्र 2 से 3 सेकेंड्स में आप कर सकते हो उसको। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। ये कितना कम है 100 से, 8, और ये कितना कम है, 14। ठीक है फ्रेंड,
अब इसको क्या करना है आपको, 14 8 जा ये करना है। 14 8 जा कितना होता है, 112। ठीक है, 112 होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 12 लिखा, 2 डिजिट ही लिखनी है स्टार्टिंग में, 12 लिखा। फिर क्या करना है मुझे, इसमें से 8 कम करना है। पहले तो यही तो करते हैं, जितना कम हो रहा है उसको छोटी वाली संख्या में से कम कर रहे हैं। तो 86 में से 8 कम किया 78 और 1 के 79। दैट्स आंसर। बहुत क्विक कर सकते हो आप, 100 के आसपास के 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशंस, कंडीशनल है, ऐसे कर सकते हो आप इनको। ठीक है, आप 2x2 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे 400 500, और अगर नहीं करी तो प्लीज़ उनको करिए। उसके बाद में मैंने आपको 3x3 भी बताए हैं, उनको करिए आप। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। डीआई में आपको मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन ही आते हैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आपको जोड़ना होगा, एडिशन करना होगा। एडिशन फास्ट कैसे करना है वो मैंने बताया है आपको, माइंड में चलता रहना चाहिए आपके में। ऐसे तो आएगा नहीं, कैलकुलेटर राउंड नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है, आपको टाइम लगेगा उसको करने के लिए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फास्ट करिए अपने माइंड को, और आधे दुगने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आज से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी 100 के आसपास के 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस है, आज ही लिखो 50-60, उनकी प्रैक्टिस करो, ऐसे आपकी हैबिट में लाओ उनको। ओके, अब मैं आपको 100 के आसपास के 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। कि अभी तो मैंने 2 डिजिट वाले बताए हैं, 3 डिजिट वाले आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 108112, 100 के आसपास के हैं। अभी हम 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशंस की बात कर किए, ये भी आप 2 सेकेंड्स में पता लगा सकते हैं इनका भी। वो कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। ये देखो, ये भी 100 के आसपास है। ठीक है, जो 2500 से इधर उधर हो, आगे पीछे हो, कम या ज़्यादा, वो 100 के आसपास के उसमें आएगा। अगर ज़्यादा नंबर का हो जाएगा तो आपको उसके साथ टेबल्स भी लर्न नहीं हो, 30 से ऊपर चला जाएगा तो। इसलिए अगर 30 से ऊपर वाला आ जाए तो आपको मैंने 2x2 और 3x3 की प्रैक्टिस बताई है कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, उनको तो वैसे करना है। अगर इस तरह के कंडीशंस आ जाएं तो आपको उनको ऐसे डील करना है। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं आपके सामने। अब इनको क्या करना है आपको, देखिए ये 100 से कितना, जो 100 से कम थे वो 2 डिजिट में आने हैं, सीधी सी बात है, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो 3 डिजिट वाले होंगे वो 100 से ज़्यादा ही होंगे। तो ये देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12। ठीक है, ये 100 से 12 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8। ये 12 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 8 जा, उसमें भी वैसे ही कर रहे थे, जो जितना कम था, दोनों संख्या जो कम थी उनको मल्टीप्लाई कर लेते, इसमें भी वही है। ठीक है, तो 12 8 जा क्या होता है, 96 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। जैसे ऊपर वाली डिजिट ले लेना आप, चाहे नीचे वाली ले लेना। मैं कहूँगा ऊपर वाली डिजिट लेना, जो ऊपर लिखी हुई है वो लेना, और नीचे वाली जितनी 100 से ज़्यादा है आपको उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ये 108 है, ये 112 है, तो मैंने 12 का लिया, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 12। तो मैं क्या करूँगा, 108 में 12 ऐड कर दूंगा, कितना आएगा आंसर। समझ में आया होगा आपको। आप चाहे ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे वाली ले लो, ऊपर वाली एक हमारा लोगो हो जाएगा कि हाँ हम ऊपर वाली से ही, हमको ऊपर वाली में ही ऐड करना है। आंसर तो आप नीचे वाली ले लोगे तब भी वही आएगा। जैसे 112 लिया, ये 100 से 8 ज़्यादा, 112 में आप 8 ऐड करोगे तब भी 120 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 100 से 21 है ज़्यादा और ये 3 है, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 21 3 जा 63,
ठीक है, अब क्या करेंगे, 21 में 3 ऐड कर देंगे क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है, ऊपर वाली संख्या में ऐड करना है। मैंने बोला था आपको, इसमें भी कोई सी भी कर लो आप, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे वैसा, बस करना है, एक को ऐड करना है। तो 121 में मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 124, दैट्स आंसर। ठीक है, ये लेते हैं आप, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 16 और ये 6, तो 16 6 का कितना होता है 96, ये लिखा। और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली जो 100 से जितनी ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे। 116 में अगर आप 6 ऐड करोगे 122 आंसर। देखिए आप कितनी जल्दी कर सकते हो। अगर आप इसको 3/3 करने बैठते तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद भी आपको 15 सेकेंड्स तो लगते ही लगते। मानते हो ना इस चीज़ को? लगा के टाइम वॉच, स्टॉप वॉच लगा के आप देख सकते हो, 15 सेकेंड आपको लगेंगे इसको करने में। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे, कंडीशनल्स को, ये ट्रिक्स को अपनाओगे, आप 3 सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स में आंसर दे सकते हो। यानी कि आपने 12 से 13 सेकेंड्स अपने सेव कर लिए। एक एक सेकेंड्स का रोल है फ्रेंड्स बैंकिंग एग्जाम के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको फाइव 25 और 125 के मल्टीप्लिकेशंस की बात करूंगा। बहुत बार ये एग्जाम्स में आते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। 5 से गुणा करना, 25 से गुणा करना और 125 से गुणा करना, ये आपके एप्रोक्सीमेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं 5 का ले रहा हूं। ठीक है, किसी भी नंबर को जो इवन नंबर है, अगर उसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इनकी प्रैक्टिस आप तब करना फ्रेंड्स जब आपके आधे दुगने की प्रैक्टिस अच्छे से हो। किसी भी नंबर का दुगना करना और किसी भी नंबर का आधा करना आपके माइंड में अच्छे से पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। पूरा खेल प्रैक्टिस का है, बिगर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। अगर जॉब लेनी है तो ज़्यादा टाइम और नहीं है आपके पास, ओनली 2 मंथ्स बचे हैं IBPS PO के प्रीलिम्स को लेकर। RRB का एग्जाम्स उससे पहले भी हो सकता है, आपका लास्ट वीक में हो सकता है, सितंबर के में, तो उसके लिए तो आपके पास 2 मंथ्स भी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, मैं अभी इवन नंबर की बात करूंगा। अगर कोई भी नंबर, इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। जैसे 38 × 5 ये आता है आपके पास, तो वही आपको 38 की टेबल लर्न है नहीं, आप वही 5 8 जा करोगे, फिर 5 3 जा, फिर आप से ऐसे करने में भी तो आपके 5 सेकंड 6 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे ना। मैं चाहता हूँ आप 1 सेकंड में आंसर दो। क्या करना है, जब इवन नंबर हो, कोई भी नंबर इवन हो और वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका जस्ट आधा करके बस एक 0 लगानी है। यानी कि उसको 2 से डिवाइड करना है उस नंबर को और 0 लगानी है, 5 से मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। जैसे 38 का आधा क्या होता है 19 और 0 लगा आंसर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कब समझ में आएगा, जब कब अच्छे से प्रैक्टिस होगी इसकी, कब आपको मिलेगा कि हाँ मैं बहुत तेज कर रहा हूँ, जब आप आधे दुगने की प्रैक्टिस करने शुरू कर दोगे। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा इसको, लेकिन उसके लिए पहले आज मैंने बोल दिया आधे दुगने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, आधे दुगने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। और लेते हैं 26 5। 26 का आधा क्या होता है भाई, किसी भी नंबर का अपन आधा करते हैं तो सीधी सी बात है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है। ठीक है, तो 26 का आधा क्या होता है 13, बस 0 लगा दिया आंसर। और कुछ मैं बड़ा नंबर लेता हूं यहां पे अभी,
224 लिया मैंने। अब 224 का ये आधा ही पता नहीं है, फास्ट अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इस चीज़ का, इसलिए बोल रहा हूँ आधे दुगने की प्रैक्टिस शुरू कर देना आज से माइंड में, ठीक है। इसका आधा कितना होता है 112 और 0 लगा देंगे, आंसर 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, ठीक है फ्रेंड। आज से मैं 5 की मल्टीप्लिकेशन की बात करूँगा, 25 और 125 की मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपसे, क्योंकि आपको आधे और दुगने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं एक टेबल लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक टेबल लिख रहा हूँ मैं, उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है एग्जाम्स के अंदर हमको, वो आपको अगले वीडियोस तक मेरे पे लर्न होनी चाहिए, ठीक है। वो है 12.5 का पहाड़ा। इसकी टेबल 12.5 की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त रोल है इसका भी, ये आपको परसेंटेज में, सीआई और एसआई में और आपकी कैलकुलेशंस में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आज टेबल, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्न होनी चाहिए, ओके। ये आपकी 12.5 की टेबल है। ये जब मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने कैलकुलेशन की सीरीज में आगे बढ़ूंगा तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ये 5, 25 और 125 के मल्टीप्लिकेशन में भी आपके काम आएगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आया हुआ तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और बैंकर सक्सेस 2.0 के साथ आप जुड़िए, हम आपको अपनी मंजिल तक लेके चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।